दोस्तों सोचिए कि भविष्य में आपकी एक बेटी होती है जिसकी होने की खुशी आप मनाते कि तभी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, यानी कि आपकी बीवी की मौत हो जाती है और अब उस बच्ची का सारा ध्यान अब आप ही रखते हैं। आप उसे उसकी माँ की कमी को भी कभी महसूस नहीं होने देते। लेकिन फिर जब आपको ये पता चले कि वो आपकी बेटी आपका ही कत्ल करना चाहती है क्योंकि उसे आपके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और आखिरकार जब आपका कत्ल हो जाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। सुनने में भले ही आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी तरह से आपको सोच में डालकर रख देगी। मूवी की शुरुआत में एमा नाम की एक 9 साल की लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि अभी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। एमा की माँ ने एमा के बचपन में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और बचपन से उसके पिता डेविड उसका हर ख्याल रखते हुए आ रहे हैं। डेविड अपनी बेटी को इतने प्यार से रखता है कि आज तक एमा को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। अपनी बेटी एमा के लिए डेविड ने आज तक दूसरी शादी भी नहीं करी ताकि एमा को हर्ट न हो जाए। एमा स्कूल के लिए तैयार होकर विंडो के सामने आती है कि तभी इसी पल वो देखती है कि एक बिल्ली तालाब में डूब रही है। एमा चाहे तो अपने पिताजी को ये बात बताकर उस बिल्ली को बचा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि उसके चेहरे के हाव भाव से हमें लगता है कि उसे उस बिल्ली को मरता हुआ देख काफी खुशी हो रही है। अब इसके बाद डेविड एमा को ब्रेकफास्ट देता है और एमा यहाँ पर अपने पिता डेविड को बताती है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके स्कूल में सिटीजनशिप मेडल दिया जाएगा जो कि उसी बच्चे को मिलेगा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, खेल कूद में भी आगे हो, जो हर किसी की मदद करता हो और जो हमेशा दूसरों को खुश रखता हो। तो एमा किसी भी हाल में सिटीजनशिप मेडल जीतना चाहती है और उसे पूरा विश्वास भी होता है कि वो मेडल वही जीतेगी। अब इसके बाद एमा स्कूल जाती है और जब वो अपने क्लासरूम में होती है तो तभी एक मधुमक्खी उसकी क्लासरूम में एंटर कर जाती है। मधुमक्खी को देख जहाँ सारे बच्चे डर जाते हैं तो वहीं एमा हिम्मत कर अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस मधुमक्खी को पकड़ लेती है और फिर इसके बाद उसे बाहर छोड़ देती है। एमा की हिम्मत और बहादुरी को देख उसकी क्लास टीचर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और अब सिटीजनशिप मेडल को पाने की उसकी दावेदारी और भी मजबूत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें एमा के घर को दिखाया जाता है जिसकी छत पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है और हम सारा माजरा समझ जाते हैं कि आखिर वो क्लासरूम में मधुमक्खी कहाँ से आई थी। तो दरअसल उस मधुमक्खी को एमा ही अपने घर के छत्ते से क्लासरूम में लेके गई थी ताकि वो वहां पर अपनी बहादुरी को दिखा अपने टीचर को इम्प्रेस कर सके और इससे उसकी सिटीजनशिप मेडल की दावेदारी और भी मजबूत हो जाती। समय बीतता और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब स्कूल में किसी एक बच्चे को सिटीजनशिप मेडल दिया जाना था। एमा को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो सिटीजनशिप मेडल उसे ही मिलने वाला है। एमा अपने पिता डेविड के साथ अवार्ड फंक्शन में जाती है और वो अब अवार्ड को पाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और उसे पूरा विश्वास होता है कि वही उस मेडल को डिजर्व करती है। लेकिन जब अवार्ड देने की बारी आती है तो एकदम से एमा के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी छा जाती है क्योंकि वो अवार्ड एमा को नहीं मिलता बल्कि माइलो नाम के एक बच्चा उस अवार्ड को जीत जाता है। माइलो नाम के इस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये मेडल जीत पाएगा। बाकी बच्चे माइलो को बधाई देने लगते हैं और एमा भी भारी मन से माइलो को बधाई देती है। एमा की क्लास टीचर डेविड को एमा की सिचुएशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि एमा एक बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन दूसरे बच्चों के प्रति उसका बर्ताव काफी बुरा है और यही वजह है कि वो ये अवार्ड नहीं जीत पाई। एमा भी इस अवार्ड वाली बात को लेकर काफी सैड हो जाती है, लेकिन उसे माइलो से अब अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। फिर भी वो माइलो के साथ भारी मन से खेलती भी है और खेल खेल में वो उसे जंगल की तरफ लेके जाती है। आगे समुद्र के पास जाकर ये दोनों खुशी खुशी में एक ऊंची चट्टान में चढ़ जाते हैं, लेकिन अब एकदम से एमा का हंसता हुआ चेहरा एकदम से आक्रोश से भर जाता है। माइलो से स्कूल वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन अब गुस्से में वो माइलो का मेडल छीन लेती है और उसे उस चट्टान से नीचे समुद्र में फेंक देती है। अब दिन तक माइलो की मौत की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और पूरे स्कूल में एकदम से मातम मच जाता है। एमा अब सारे स्कूल में प्रिटेंड करती है कि माइलो की मौत से उसे भी काफी दुख हुआ है, यहाँ तक कि वो अपने झूठ मूठ के आंसू भी बहाने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने घर पे आती है उसका उदासी भरा चेहरा एकदम से नॉर्मल हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसे माइलो की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर डेविड अब ऑफिस के काम में उलझा रहता है तो वो एक बेबी सिटर को एमा का ख्याल रखने के लिए हायर कर देता है ताकि जब वो ऑफिस में रहे तो वो बेबी सिटर एमा की देखभाल कर सके। इस बेबी सिटर का नाम क्लोई होता है, लेकिन एमा को अपने पिता की ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती कि उन्होंने उसके लिए एक बेबी सिटर रख दी है। डेविड को भी पता लग गया होता है कि अवार्ड विनर माइलो की मौत हो गई है और उसे लगता है कि उसकी बेटी एमा को इस चीज से काफी दुख पहुंचा है। अब इसी रात को हमें दिखाया जाता है कि एमा की बेबी सिटर क्लोई डेविड के रूम में जाकर उसका सामान चेक कर रही होती है और एमा उसे बाहर से ऐसा करते हुए देख लेती है।
वहीं माइलो की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए अगले दिन एमा की क्लास टीचर एलिस पुलिस के साथ एमा के घर पे आ जाती है, क्योंकि एलिस को ये पता होता है कि माइलो आखिरी वक्त एमा के साथ ही देखा गया था। एमा इस बात को लेकर डर जाती है कि कहीं उसकी सारी सच्चाई सामने ना जाए, इसीलिए वो जानबूझकर जार पे अपने हाथ से वार कर देती है और फिर उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। इसी वजह से खुद को इंजर्ड कर वो इन्वेस्टिगेशन से बच जाती है। उसका ये प्लान काम तो कर जाता है, लेकिन अब क्लोई को उस पर शक हो जाता है कि माइलो की मौत का कुछ न कुछ ताल्लुक एमा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने एमा को जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देख लिया था। अब अगले दिन जब माइलो का फ्यूनरल होता है तो एमा भी उसके फ्यूनरल में जाती है। वो सबको प्रिटेंड करती है कि माइलो की मौत से उसे काफी दुख हुआ है, लेकिन उसकी क्लास टीचर एलिस को उसके चेहरे के बदलते हाव भाव को देख एमा पे उसे शक होने लगता है। घर आने पे एमा की बेबी सिटर क्लोई भी एमा से एक तंज लहजे में बात करती है और वो उसे कहती है कि उसे ये पता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए खुद को चोट पहुंचाई थी। क्लोई एमा से कहती है कि अगर उसने वाकई में माइलो को मारा तो वो इस बात को कबूल कर ले, लेकिन एमा अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उसने माइलो की हत्या की है। उल्टा वो क्लोई को गुस्से भरी नजरों से देखने लग जाती है और आगे उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं करती। अब बाद में क्लोई और एमा बाहर घूमने जाते हैं और जब वे वापस आते हैं तो एमा पाती है कि उनकी क्लास टीचर एलिस की कार उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। वो सारा माजरा समझ जाती है और उसे अब पता है कि उसकी क्लास टीचर उसके लिए खतरा बन रही है। एलिस को अपने पिता से बात करते देख एमा अब काफी डर जाती है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एलिस जब यहाँ से कार में अपने घर के लिए निकलती है तो उसका बीच रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह कार की बैक सीट में रखा मधुमक्खी का छत्ता होता है। और ये देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये काम भी किसी और का नहीं बल्कि एमा का होता है। उसने अपने घर की छत पर लगे छत्ते को एलिस की कार में रख दिया था, क्योंकि एलिस उसके लिए खतरा बन रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जब डेविड एमा के कपड़े रखने उसके रूम में जाता है तो उसे वहां पर माइलो का मेडल दिख जाता है। इस बात से वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है कि आखिर माइलो का मेडल एमा के पास कैसे आया। वो अब कैमरे में सिटीजनशिप अवार्ड डे की वीडियोस और फुटेजेस देखने लगता है और उसे मालूम पड़ता है कि हर फोटो में एमा माइलो को काफी अजीब तरह से देख रही है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। यहीं से अब डेविड को एमा के ऊपर शक होने लग जाता है और अब उसे डर इस बात का है कि कहीं एमा का माइलो की मौत से कोई ताल्लुक न निकल जाए। लेकिन बाद में जब एमा स्कूल से घर आती है तो वो अपने पिता को बताती है कि वो मेडल खुद माइलो ने उसे दिया था। लेकिन डेविड को अब भी उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि एमा का बिहेवियर दिन प्रतिदिन काफी चेंज हो रहा है। अब डेविड एमा को लेके माइलो के घर जाता है और एमा की मुलाकात वो माइलो की माँ से करवाता है। डेविड माइलो का मेडल उसकी माँ को देता है, जिससे माइलो की माँ काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये मेडल तो माइलो के पास होना चाहिए था। लेकिन एमा यहाँ पे झूठ बोल देती है कि माइलो ने खुद अपने ही हाथों से उसे ये मेडल दिया था, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर फिर एक और बार एमा रोना शुरू कर देती है, लेकिन अभी वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है। डेविड माइलो की माँ को क्लास टीचर एलिस के कार एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है कि एलिस की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस बात को सुन के माइलो की माँ को काफी दुख होता है, लेकिन अब डेविड को ख्याल आता है कि ऐसी घटनाएं अवार्ड फंक्शन के बाद से ही होनी शुरू हुई है, तो उसे लगता है कि इन सब के पीछे एक इंसान हो सकता है। और डेविड एमा के बदलते बिहेवियर को देख उसे एमा पे शक भी होता है, लेकिन फिर उसे ये भी लगता है कि एमा दिमागी रूप से काफी थकी हुई है, इसीलिए उसके नेचर में भी चेंज आ रहा है। डेविड अपनी बहन एंजेला से एमा के बारे में बात करता है तो फिर उसकी बहन उसे बताती है कि वो एक बार एमा को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए। डेविड अपनी बहन के कहे मुताबिक एमा को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता है, लेकिन अविश्वसनीय तरीके से एमा साइकियाट्रिस्ट के आगे अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। वो साइकियाट्रिस्ट के सवालों का इतने अच्छे से जवाब देती है कि साइकियाट्रिस्ट डेविड को बताती है कि उसकी बेटी की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक है। डेविड को अब इस बात को सुन के काफी राहत मिलती है और ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब जब डेविड ऑफिस जाता है तो एमा की बेबी सिटर क्लोई उसके पास आती है, जो कि एमा को बताती है कि बहुत ही जल्द उसे एक स्टेप मदर मिल जाएगी। यानी कि क्लोई डेविड से शादी की बातें एमा को कहती है। एमा इस बात को सुन के बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन क्लोई उसे और उकसाती है और वो कहती कि उसे पता है कि माइलो की मौत के पीछे उसी का हाथ है और अगर वो चाहे तो एमा की सच्चाई वो सबको बता सकती है। एमा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है और यही एमा का गुस्सा क्लोई पे भारी पड़ने वाला होता है। बातें करते करते क्लोई को अब नींद की झपकी आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एमा वहां पर नहीं है। वो पूरा घर छान मारती है, लेकिन एमा उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। वो अब काफी घबरा जाती है और घर के बाहर वर्कशॉप में एमा को ढूंढने जाती है, लेकिन जैसे ही वर्कशॉप में एंटर करती है तो दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है
और फिर पल भर में ही पूरे कमरे में आग लग जाती है। क्लोई बाहर आने का भरसक प्रयास करती है लेकिन वो आग से पूरी तरह झुलस जाती है कि तभी इसी पल वो विंडो के बाहर उसे एमा नजर आ जाती है, जो कि क्लोई को मरता देख काफी खुश हो रही है। और हमें पता लगता है कि ये आग भी एमा ने लगाई थी। क्लोई आग में झुलसकर पूरी तरह से राख हो जाती है। बाद में डेविड और पुलिस यहाँ पर आते और अब डेविड काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उससे अब एमा के ऊपर सारा शक होता है क्योंकि घर पर एमा के अलावा कोई भी नहीं था। डेविड एमा के पास जब जाता है तो उससे पूछता है कि आखिर ये कौन कर रहा है और अगर इसके पीछे वो है तो प्लीज वो उसे बताए। तो अब एमा यहाँ पे पहली बार एक्सेप्ट करती है कि अब तक जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे उसी का हाथ है। उसी ने माइलो की हत्या की थी, एलिस का कार एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था और क्लोई को भी सबसे दर्दनाक मौत उसी ने दी। लेकिन वो कहती कि वो प्लीज उसका यकीन करे, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि जिसने भी उसका दिल दुखाया या फिर जिसने भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है। एक 9 साल की बच्चे के इस बिहेवियर को देख डेविड अब सदमे में चले जाता है। इतने मर्डर्स करने के बाद भी एमा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि उसने जो भी कुछ किया वो सब बिल्कुल सही किया। ऐसा सुनते ही डेविड के पैरों के तले जमीन सरक जाती है। वो एमा को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता था क्योंकि आखिर जैसे भी हो एमा उसकी बेटी होती है। लेकिन पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है और बहुत ही जल्द एमा पकड़ी जाएगी। डेविड एक पिता होने का फर्ज निभाता है और वो एमा को इन सबसे दूर एक लेक हाउस के पास लेके जाता है ताकि एमा का माइंड फ्रेश हो सके और पुलिस भी उनसे पूछताछ न कर पाए। लेकिन एक दिन डेविड को पुलिस का कॉल आ जाता है और पुलिस उसे बताती है कि वो एमा से कुछ जरूरी पूछताछ करना चाहते हैं। तो डेविड पुलिस को अपना एड्रेस बताए, लेकिन डेविड एमा को बचाने के लिए यहाँ पे झूठ बोल देता है कि एमा की तबीयत अभी काफी खराब हो चुकी है और शायद ही वो अभी अपने पैरों पे ठीक से खड़ी भी हो सके। अब इसी रात को हमें दिखाया जाता है कि जब डेविड सो रहा होता है तो एमा गैस लाइन को ओपन कर देती है ताकि उसके पिता डेविड की डेथ हो जाए। लेकिन सौभाग्य से डेविड गैस को सेंस कर लेता है और उसकी सही समय पे नींद टूट जाती है। वो जल्दी से गैस लाइन को ऑफ करता है, लेकिन वो अब पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी बेटी ने उसे मारने की कोशिश की है। जिस बेटी को आज तक उसने खरोच तक भी नहीं आने दी, उसी बेटी ने उसे आज मारने की साजिश की थी। लेकिन बावजूद इसके डेविड एमा से प्यार से पेश आता है और फिर समझा बुझाकर उसे घर के अंदर लेके जाता है। डेविड अब वो कदम उठाने जा रहा है जो कि शायद ही वो कभी सपने में सोच पाए। वो अपने और एमा के लिए कॉफी बनाता है और एमा की कॉफी में वो ड्रग्स डालकर उसे एमा को देता है, लेकिन एमा चालाकी से कॉफी कप को ही चेंज कर लेती है, जिससे डेविड ड्रग वाली कॉफी पी जाता है। और जब वो पूरी तरह से अपना होश खो देता है तो अब एमा को अपने पिता डेविड को मारने का एक काफी अच्छा मौका मिल जाता है। वो अपना सातिर दिमाग यूज करती है और एक गन को बेहोश डेविड के हाथ में पकड़वा कर वो डेविड को शूट कर देती है। लेकिन गरीमत ये रहती है कि उसका ये निशाना चूक जाता है। यहाँ पर एमा जानबूझकर डेविड को अपने हाथ में गन पकड़कर शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट गन पे छप जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पिता को इस तरह से मारना है कि लगे कि डेविड ने सुसाइड किया है। इसीलिए वो एक और बार डेविड के हाथ में गन पकड़वाकर उसे शूट करती कि अब तक डेविड को होश आ जाता है और वो एकदम एमा से गन छीन लेता है। एमा अपने पिता से बचकर यहाँ से भाग जाती है और वो टेलीफोन से पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस को बताती है कि उसके अपने ही पिता डेविड उसे मारना चाह रहे हैं। डेविड अब एमा के इरादे भांप जाता है और उसे इस बात का डर होता है कि अगर वो एमा को नहीं मारेगा तो आगे एमा ना जाने कई लोगों को जान से मार सकती है। अपने दिल पर पत्थर रख वो अब डिसाइड करता है कि भले ही एमा उसकी बेटी है, लेकिन अब वो उसे खत्म कर देगा। वो डिसाइड करता है कि वो पहले एमा को शूट करेगा और बाद में खुद भी सुसाइड कर लेगा। लेकिन एमा अब काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो आवाज लगाकर मदद की मांग करती है, जिसकी आवाज सुन लेक हाउस का मालिक यहाँ पर गन लेके आ जाता है। मालिक को लगता है कि डेविड का मानसिक संतुलन हिल गया है और वो एमा को अब शूट करने वाला है। तो अब वो एमा को बचाने के लिए डेविड को ही शूट कर देता है। डेविड जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और एमा अपने ही सामने अपने पिता को मरता हुआ देखती है। अब तक यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जो कि एमा ने ही कॉल करके यहाँ पे बुलाई थी। पुलिस के साथ यहाँ पे डेविड की बहन यानी एमा की बुआ भी आ जाती है, जो कि एमा को अपने गले से लगा लेती है। डेविड की बहन को भी यही लगता है कि डेविड ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। लेकिन अब एमा को सुरक्षित देख डेविड की बहन एंजेला काफी खुश हो जाती है और वो एमा को प्यार से अपने गले लगा देती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि गले लगते दौरान एमा के चेहरे पे खुशी झलक पड़ती है और हमें एमा की इविल स्माइल को दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जरूर एमा के दिमाग में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान है।
उसे अपने पिता के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता और अब डेविड की बहन एंजेला ही एमा की कस्टडी लेती है। लेकिन बेचारी एंजेला को ये नहीं पता कि वो किस साइकोपैथ को अपने घर लेके आ रही है। अब जो हालत एमा एंजेला की करेगी वो आपके इसके दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। पुलिस डेविड की बॉडी को यहाँ से उठाती है और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और फिर इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।